नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। ये टेस्टिमोनियल फिर से है एक पीसीओडी पेशेंट का। पीरियड्स स्टार्ट होने के 13-14 साल के बाद से ही रेगुलर साइकिल से पीड़ित थे और किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी वहाँ से लेके अभी 24 की एज तक स्टार्ट करी, वो पेशेंट के द्वारा ही जानेंगे। और आयुर्वेदिक पंचकर्म और दवाइयों के माध्यम से कुछ 4 से 5 महीने में अभी साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो रही है, ओवुलेशन हो रहा है और बाकी जो भी पीसीओडी से रिलेटेड समस्याएं थी वो किस तरह से हल हुई जानते हैं। महिमा, आप मुझे बताएं कि कब से आपको ये पीरियड्स इरेगुलरिटी चालू हुई थी? जब मेरे स्टार्ट रहे थे पीरियड, उसके 1-2 साल के बाद से ही स्टार्ट हो गया था ये। मतलब पीरियड आपके चालू हुए 1-2 साल के बाद ही इरेगुलरिटी चालू हो गई? हाँ, फिर थोड़ा मैंने इग्नोर करा था कि चलो ठीक है। हाँ। मम्मी वगैरह ने ऐसा बताया था कि ठीक हो जाएगा। एलोपैथी के पास गई थी। फिर मैंने 6 महीने मतलब 21 वाली वो ली थी टैबलेट्स। मैं 6 से 7 महीने तक ली थी। हार्मोनल पिल्स आपने 6 से 7 महीने ली थी? 6 से 7 महीने ली, वो ठीक रहा। फिर एक साल बाद वापस से वो हुआ, फिर से इरेगुलरिटी चालू हो गई। हाँ, वापस से स्टार्ट हो गई। फिर मैं गई थी और देन उन्होंने वही वाला मतलब स्टार्ट करवाया था 21 दिन वाला। अच्छा, मतलब बाद में फिर से आपको 21 दिन वाली हार्मोनल पिल्स लेने के लिए बोला गया था? बोला गया था। फिर मैंने थोड़ा मतलब खुद से थोड़ा सा ठीक करा था, बट वो ठीक नहीं रहा था। फिर मैं मैम के पास आई, देन मैम की टेबलेट्स वगैरह ली और अब मतलब 6-7। आप मेरे पास आए थे मई में, है ना? मई में आए थे, फिर हमने आपकी दवाइयाँ स्टार्ट करी थी और उसके बाद फिर आपका बीच में मैंने एक वमन करा था, वमन और विरेचन पंचकर्मा किया था। तो और अभी हो रही है हमारी अक्टूबर हो गया है ना? और बीच में मैंने आपको घर पे ही बाकी दूसरे छोटे छोटे पंचकर्मा है, बस्ती है, नस्य है, ये सारी चीज़ें करने को बोली थी। तो उस समय जो महिमा आपको समस्याएं हो रही थी, जिसमें अपने को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, आपको हेयर फॉल हो रहा था, अनवांटेड हेयर की ग्रोथ हो रही थी, है ना? स्किन डार्कनिंग हो रही थी, बीच में फंगल भी हुआ था। जब आप आए थे तब फंगल भी होता है ना? तो अब वो सारी समस्याएं तो नहीं है, किस तरह से है? बिल्कुल भी नहीं है। क्रेविंग्स वगैरह तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। पहले बहुत ज्यादा थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। हेयर्स वगैरह भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम। अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया, रेगुलर होता है अब भी साइकिल। अब साइकिल हर महीने आ रही है ना? आपकी गोली वगैरह से नहीं ऐसा। हाँ, और 1 महीने हो गया है, 1 महीने से ऑलमोस्ट आपने अभी तक कोई दवाई नहीं ली है ना? फिर भी पीरियड अपने समय पे आया, रेगुलरली आया है, ठीक है? तो महिमा, मैं आपसे थोड़ा सा ये चाहूंगी कि आज यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा पीसीओडी से परेशान है ना? मतलब आप ये बोल सकते हो कि 13-14 साल की बच्ची से लेके 40 साल तक की महिला पीसीओडी से परेशान है और वो वही करती हैं जो आपने करा। सब लोग वही करते हैं, 21 दिन वाली गोली खाते रहते हैं। एलोपैथी में शायद ऐसा ही उनका इलाज करवाते हैं, वो वापस से रिवर्स होता है, फिर उनके पास जाते हैं। तो पता नहीं, ये साइकिल चलता ही रहता है। इससे बेटर आयुर्वेद को मैं समझती हूँ और मैम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया। आयुर्वेदिक को मतलब बेस्ट मानती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जैसे आप वहाँ से आते थे, महिदपुर से यहाँ तक मेरे पास आते थे इतनी दूर से, तो क्लिनिक कैसा, क्लिनिक फीमेल के लिए कैसा लगा आपको? एटमॉस्फेयर, हमारा स्टाफ कैसा लगा, बाकी मतलब ओवरऑल कैसा है? बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, मैम भी है, स्टाफ भी है, क्लिनिक भी बहुत शानदार है। तो मतलब एक फीमेल यहाँ पे आके रिलैक्सेशन अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। ओके, थैंक यू सो मच महिमा। देखिए, पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। आपने जैसे कि सुना कि 13-14 साल की एज से ही रेगुलर साइकिल स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इनिशियली ना पेरेंट्स समझ पाते और बच्चियां तो बहुत छोटी रहती हैं, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कि उस समय हो क्या रहा है उनके साथ, तो वो इग्नोर करते रहते हैं। और जैसे कि रहता है, फिर गायनेक को दिखाते हैं, फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, हार्मोनल पिल्स लेते हैं और धीरे धीरे वेट गेन चालू हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़, मूड स्विंग्स ऑल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होने लगती हैं। तो उन सब का सल्यूशन सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स नहीं है। आयुर्वेद में हम नेचुरली आपकी ओवरीज से ही हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन और सारे सिक्रीट कराते हैं, एफएसएच, एलएच सिक्रीट कराते हैं, ताकि वो आपके एग को बड़ा कर सके, फॉलिकल्स को रप्चर कर सके
और उनमें किसी तरीके की कोई सिस्ट ना बने। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा पे हम सिर्फ आपको गोलियां नहीं देते, यहाँ पे हम एक पूरा प्लान देते हैं आपको, जिसमें आपकी डाइट रहती है, जिसमें आपको योगा रहता है, जिसमें आपकी दिनचर्या रहती है कि पूरे दिन आपको करना क्या है, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे कोई भी हार्मोनल पिल्स या इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं। तो किसी भी समस्या के लिए जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, देखिए पीसीओडी आज इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज है, तो वहाँ पे हमें पीसीओडी के लिए ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी रिपोर्ट हमसे शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आउट ऑफ इंदौर, आउट ऑफ एमपी भी हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो सिर्फ दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो हम आसपास सेंटर्स में उनका पंचकर्म भी करा देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9770743237। नमस्कार। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो दूसरे लोग पीसीओडी इससे परेशान हैं तो उन तक हम पहुंच सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।